खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वातीन को फौज में मुस्तकिल कमीशन देने के हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। फौज में ख्वातीन को कमांड पोस्टिंग देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के तर्ज अमल पर नुक्ताचीनी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरकज का मौक़िफ़ जिनसी इम्तियाज पर मबनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ख्वातीन को पोस्टिंग देने का फैसला दिया था। हम मानते हैं कि ये जो बदलाव है ये सारी आर्मी की सभी लेडीज को ऊपर उठाएगा, नॉट ओनली इन आर्मी, ऑल दी गर्ल्स अक्रॉस कंट्री और द वर्ल्ड। कॉम्बैटिंग ड्यूटी को लेके क्या सोचते हैं आप? जो ट्रेन है उसको कराइए, जो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग, सो वी आर ओके विद व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज डिसाइड एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। उन सबको मिलेगा। हम जो कोर्ट ने आदेश दिया उसके हिसाब से जो 25 फरवरी 2019 का जो ऑर्डर है वो सभी को लागू होगा, जितनी भी सर्विंग वुमेन ऑफिसर्स हैं फौज के अंदर, आर्मी में। इट्स अ ग्रेट, आई मीन इट्स, एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. I mean, it's a proud moment and it's a historical moment, as I already mentioned. We were looking for this day. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की लगभग 10 साल, इस फैसले को कैसे देखती हैं? ये फैसला सही मायने में जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, उसका सही नमूना है और उस नमूने में साफ दिखाई देता है कि कोर्ट ने किस तरीके से काम किया और महिला ऑफिसर्स के लिए काम किया। और मैम पूरे फैसले में कैसे देखती हैं चंद्रचूड़? बहुत 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 खुशी के साथ, बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ। मीनाक्षी मैम, तो ये फिलहाल मीनाक्षी लेखी थी जो लगभग 4 से 5 मेजर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को भी कॉम्बैट पोस्ट बराबर देना चाहिए और फिलहाल यह फैसला लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हमारे साथ तमाम जो महिला मेजर आर्मी हैं जिनकी लड़ाई थी हाई कोर्ट से लेकर, आप देख सकते हैं ये तमाम जो मेजर्स हैं जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है कि स्थायी कमीशन हो। मैम, इस पूरे फैसले को कैसे देखती हैं? We are extremely ecstatic about it. We're thankful to the judiciary. We're really thankful. कहा है कि जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए, समान है आप भी। अभी हम बाइट कोई देना चाहेंगे नहीं. We'll give it later. Thank you so much. We're very happy with the decision, and it is going to uplift the Army's future of image, women everywhere. तो ये फिलहाल तमाम वो मेजर्स थी जिनकी लड़ाई थी कि आर्मी में उन तमाम महिलाओं को समान स्थायी कमांड पोस्ट मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में इस फैसले को लागू करने के लिए कहा है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उन तमाम महिलाओं को यह एक बड़ा अधिकार मिलना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। गार्गी कॉलेज में तालिबात की जिनसी छेड़छाड़ के मामले में मफाद आमा की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अर्जी गुजार ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। अर्जी गुजार और सीनियर वकील ML शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक सबूत तल्फ होने या उनके साथ छेड़छाड़ का भी खदशा जाहिर किया है। जामिया में पुलिस की कार्रवाई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जामिया तालिब इल्म शाहीन मुजीब ने कोर्ट में 2 करोड़ का मुआवजा दिए जाने का मुतालबा किया है। शाहीन मुजीब लाइब्रेरी में पुलिस के तशद्दुद का शिकार हुआ था। इसके दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया था। शाहीन बाग में ख्वातीन के धरने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से सड़कों पर मुजाहरा नहीं किया जा सकता, सड़कों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा था। आपको बता दें कि शाहीन बाग में 2 महीने से जायद अरसे से शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। तमाम लोग पिछले साल 15 दिसंबर से मुजाहरा कर रहे हैं। इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुजाहिरीन का वफ्द मिलना चाह रहा था, लेकिन इन्हें वज़ारत दाखिला से इजाज़त नहीं मिली, जबकि अमित शाह की जानिब से बात कही गई थी कि वो मुस्बत बातचीत के लिए तैयार है। शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील, अपने नुमाइंदे भेजे हैं। हमारे साथ एडवोकेट फिरोज इकबाल खान साहब मौजूद हैं। फिरोज भाई,
आज आप लोगों का मुख्य कहना चाहिए कि मकसद यहाँ पे क्या है और सीधे तौर पर आप लोग क्या कोर्ट को बताने वाले हैं? पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अभी हमारी कोई ऑफिशियल पैनल डेजिग्नेट नहीं हुआ है। सो मैं सिर्फ यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि मैं वहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो पर्सनल कैपेसिटी में हम ऑब्ज़र्व करने के लिए आए हुए हैं। और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं और जो सिविल सोसाइटी के और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, जो आज के रिलेटेड जो आपका सवाल है वो ये है कि आज हम सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली हम उसमें कोई पार्टी तो है नहीं। एक दो लोगों ने इम्प्लीट करने की एप्लीकेशन लगाई हुई है, उसका क्या फेट होता है। सेकेंडली, अगर कुछ ऐसा एडवर्स होता है, जैसे देखिए, एक तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर था ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि भाई लोकल लेवल पे पुलिस इज कॉम्पिटेंट, आप उसे उस तरीके से हैंडल कर लें। और कुछ इस तरीके से ये इनक्रिप्टिक ऑर्डर कहेंगे हम इसे, क्योंकि क्लियर कट होता तो दी ऑनरेबल कोर्ट इज कॉम्पिटेंट इनफ, हाई कोर्ट वाला मैं रेफरेंस दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और उसने ये बोला कि आप रास्ता बंद नहीं कर सकते, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के आप कोर्ट को क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, एक्चुअली ये ऑफ द रिकॉर्ड मैसेज था ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, ठीक है। वो कैटेगोरिकली इससे रिलेटेड नहीं था, बट हाँ कंसर्न उनका था कि भाई जो आपने रोड ब्लॉक कर रखा है इसने लार्ज मासेस को या पब्लिक एट लार्ज को थोड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, ठीक है। अगर हम जस्टिफाई करने की बात करते हैं तो आई हैव बीन एडवोकेटिंग दिस थिंग, क्या देखिए, सिंपली वी हैव टू इवेल्युएट जो पीपल डेली बेसिस पे इससे एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, और जो वो नंबर ऑफ पीपल जो अपने आप को विक्टिमाइज महसूस कर रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली ये नहीं कह रहा कि विक्टिम बनेंगे वो, बट दे हैव गॉट सम एप्रीहेंशंस जो अभी तक एड्रेस्ड हुई नहीं है। तो उस तरीके से अगर आप लेके चलें तो मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ उस पर कि हम किस तरीके से एक सामने वाले से या ऑनरेबल कोर्ट से हम ये करें कि अपना विजडम इस्तेमाल करके इवेल्युएट कर ले आप दोनों सिचुएशन को। पहली सिचुएशन ये है कि लगभग 2.5-3 लाख लोग उस रोड को यूज़ करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है। 2.5-3 लाख लोग हैं जिनको 2 से 2.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है, जिनकी प्रॉब्लम टेम्परेरी है कि 2.5 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं अपने घर जा करके। अब दूसरे एंड पे आप ये देख लीजिए कि जो एक इमीडिएट विक्टिम है, एक कम्युनिटी, एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कैटेगोरिकली, अदरवाइज वो दैट विल टर्न इनटू हिंदू मुस्लिम एंड दैट एस्पेक्ट, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन जो इमीडिएट विक्टिम है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी समझता है कि हम इमीडिएट विक्टिम है। अगर हम उनकी भी तादाद देख लें तो वो 17 से 20% के आसपास है टोटल आबादी का, प्लस 30-35 करोड़ की उनकी वैसी आबादी है। और उनकी जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि जो हमारा इशू है, जिसके लिए हम कंसर्न है या जिसके लिए वो रोड पे आए हुए हैं, वो परमानेंट इन नेचर है, जनरेशन टू जनरेशन है। दे आर टॉकिंग अबाउट डिटेंशन कैंप, सी दी हार्श रियलिटीज देयर। अच्छा, अब क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू ही होने वाली है, आज आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की राहत की उम्मीद करते हैं, किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए, इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ always come up with something very reasoned, very rational, and this is what we expect today, because they have to strike the balance between the people who are getting adversely affected on daily basis, right, or in larger perspective. Secondly, देखिए, जिन हमारे एक लॉयर फ्रेंड हैं, जिन अमित सहानी, जिन्होंने पिटिशन लगाई है, उनके बारे में तो ये भी मैंने सुना है, बिकॉज आई डू नॉट हैव दी फैक्ट्स, कि वो गुड़गांव में रहते हैं, उनका इस पर्टिकुलर एरिया से क्या रिलेशन है, राइट। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर रियली कॉज ऑफ कंसर्न। इसके अलावा क्या है कि देखिए, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अगर किसी को ग्रीवेंसेस भी है तो ये सारे आस सब पड़ोसी हैं। सो इन अ गुड जेस्चर दे शुड हैव अप्रोच एंड सेट कलेक्टिवली, क्योंकि अगर वहाँ मीडिया में बाइट देने आते हैं तो वो RW के मेंबर भी आते हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, तो वो टेरिस पे खड़े होकर के इंटरव्यू तो दे सकते हैं, बट वो नीचे 50 मीटर 100 मीटर चल करके जो आपस में बात नहीं करते, तो दे कुड हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन। अच्छा, एक आखिरी बात, अगर जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि आप रोड बंद नहीं कर सकते, पिछली बार इस तरह का इंडिकेशन दिया था, अगर इस तरह का कुछ कोर्ट कहता है तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग अल्टरनेट जगह मांगेंगे या सीधे तौर पर आप लोग रोड खाली कर देंगे? देखिए, अगर एब्सोल्यूट इलीगैलिटी होती तो कोर्ट कॉम्पिटेंट है, वो क्लियर कट डायरेक्शन दे सकता था अपनी एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी को, जो कि दिल्ली पुलिस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका मतलब कोर्ट जो है बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस चीज़ रहा है। रही बात ऑल्टरनेट की, तो देखिए, ऑनरेबल कोर्ट जो ऑर्डर देगा, देखिए, दैट इज सुप्रीम एंड दैट शुड बी कंप्लाइड विद, बट उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ की सिचुएशन में और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर में कहाँ तक एकोमोडेट हो सकता है, और उसका कोई और एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है जहाँ पे सबकी एप्रीहेंशंस जो हैं या सबके इश्यूज जो हैं वो समहाउ एड्रेस हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जिस तरह से एक बातचीत की वजारत दाखिला के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक कोशिश हुई थी, उस सब के बीच आज ये पूरी सुनवाई होने वाली है। देखना ये होगा
कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह का डायरेक्शन देता है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। शिवरात्रि के मौके पर कर सकते हैं मिलिटेंट हमला, इंटेलिजेंस जराये के हवाले से ये खबर आ रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, शिवरात्रि के मौके पर मिलिटेंट हमला कर सकते हैं, इंटेलिजेंस जराये के हवाले से ये खबर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जराये के हवाले से खबर आ रही है। शिवरात्रि के मौके पर मिलिटेंट कर सकते हैं हमला, इंटेलिजेंस जराये के हवाले से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मसाइल पर भोपाल जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की सूबाई मीटिंग हुई। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में मुनक़िदा जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की सूबाई मीटिंग में CAA, NRC और NPR पर जहां सख्त रद्दमल का इजहार किया गया, वहीं NPR पर मध्य प्रदेश के कमलनाथ हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। कमलनाथ हुकूमत पर अक़लियतों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। सूबाई मीटिंग के अग़राज़ व मक़ासिद और CAA व NPR को लेकर तैयार की जाने वाली हिकमत अमली पर हमारे नुमाइंदे ने जमीयत के ज़िम्मेदारान से ख़ास बातचीत की। मध्य प्रदेश में हुकूमत की तब्दीली को 1.5 साल होने वाले हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वादे वफा नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा जहाँ पर उसकी मेंबर साजी की मीटिंग, वहीं पर हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, चाहे CAA की बात करें, NRC की बात करें, उर्दू असातिज़ा की तकर्री की बात करें या दूसरे जो मसाइल हैं, उस पर भी मीटिंग जारी, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमीयत के यहाँ पे जिम्मेदारान मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि इतनी अहम मीटिंग जो है आज भोपाल में जो मुनक़्क़िद की गई, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी ज़रूरत तो पूरे मुल्क में है और यहाँ पे जो ज़रूरत इसकी महसूस की गई कि ज़िला स्तर पर इसकी कमेटियाँ बनाई जाएं और उनको ज़िम्मेदारी दी जाए ताकि वो तहसील स्तर पे काम करें और जमीयत की मेंबर साजी करें, जिससे जमीयत को ताकत मिले पूरे देश में काम करने के लिए। हाजी साहब ये जानना चाहेंगे, जो अभी जैसे हालात खतरा की बात हो रही है, आप बार बार मामला उठाते रहे हैं कि जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनको इल्तिवा में रखकर उनको जो है नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा हिंद मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली अहम जमातों में से एक जमात है और आज़ादी के बाद जो है गैर सियासी तौर पर रहकर मुल्क की और मुसलमानों के मसाइल पर खिदमत करने के जज्बे से काम कर रही है और मुल्क में एक ख़ास मुकाम है जमीयत उलमा हिंद का। अभी जमीयत उलमा हिंद की मेंबरशिप मुल्क में जारी है, उसी के तहत जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की भी आज ये मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तमाम मध्य प्रदेश के अज़ला के नुमाइंदा हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, सब शिरकत कर रहे हैं। साथ साथ मुल्क के जो इस वक्त और सूबे के जो मसाइल हैं उन पर भी गौर कर रहे हैं। दिलचस्पी की बात की, और आपने जब बात अपनी शुरू की तो हमें देख रहे हैं कि आपने तहरीक आज़ादी का जिक्र किया। तहरीक आज़ादी की सबसे बड़ी ज़बान जो थी उर्दू, जिसको लेकर जो है कमलनाथ हुकूमत ने अपने मंशूर में भी लिखा था, लेकिन आज तक असातिज़ा की तकर्री नहीं की गई। जी बिल्कुल, ये बात सही है। उर्दू को जैसा हक हिंदुस्तान में मिलना चाहिए था, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्यारी ज़ुबान अगर कोई है तो वो उर्दू है। यहाँ के लोग कसरत से उर्दू बोलते हैं, हिंदू भाई भी बड़ी तादाद में बोलते हैं, लेकिन हुकूमतों के ज़रिए से हमेशा नाइंसाफ़ी मिली। यकीनी तौर पर जो हुकूमत का खतिर ख्वाह ध्यान भी दिया, और जब ये भी जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, हमें देख रहे हैं उन कमेटियों में माइनॉरिटीज़ के लोगों का कहीं नाम नहीं है। बेग साहब क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने, जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं माइनॉरिटी का कोई नाम नहीं, नुमाइंदगी नहीं हो रही है। और जैसा कि बताया गया कि उर्दू के बारे में, उर्दू के टीचरों का जो है तकर्री नहीं हो रही है। पहले दिग्विजय सिंह के ज़माने में ये तय हुआ था कि 25 जहाँ तलबा होंगे उर्दू के, उनमें से एक टीचर तकर्रुर किया जाएगा, लेकिन वो टीचर भी दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिए गए और उर्दू की तालीम वहाँ भी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर 30,000 में से 187 वार्ड से उर्दू के लिए निकाली गई। हमने सीहोर जिले की पूरी लिस्ट सर्वे करके दी है और मैं खुद ले जाके डायरेक्टर के यहाँ दे के आया हूँ, DO से दस्तखत करा कर लेके दे कर आया हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये बात ज़रूर है। और काम नहीं हो रहा, तो मैं देख रहे हैं कि इस तरह के तमाम लोग जो यहाँ पे जमीयत के जिम्मेदारान हैं, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग अज़ले से आए हुए हैं, इनका मानना यह है कि हुकूमत जो बातें कर रही है उन बातों में जो है सच्चाई नज़र इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसके कौल व फ़िल में हमें हर कदम पर तज़ाद दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो इस वक्त कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक असेंबली में ख्वातीन के ताल्लुक से बड़ा ऐलान। पुलिस महकमे में ख्वातीन को 25% रिजर्वेशन देने का फैसला। असेंबली में गवर्नर ने अपने खिताब में नहीं किया CAA का जिक्र। साल 2020 का पहला असेंबली इजलास इस वक्त जारी है। आपको एक बार फिर बता दें, कर्नाटक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक असेंबली में ख्वातीन के ताल्लुक से आज बड़ा ऐलान किया गया है। पुलिस महकमे में ख्वातीन को 25% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया है। असेंबली में गवर्नर ने अपने खिताब में नहीं किया CAA का जिक्र। साल 2020 का पहला असेंबली इजलास जारी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का जहां सभा नुमाइंदे रऊफ अहमद जुड़ रहे हैं। रऊफ, कर्नाटक में असेंबली इजलास जारी है, बड़ा फैसला किया गया ख्वातीन के लिए 25% रिजर्वेशन पुलिस महकमे में। जी बिल्कुल, रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला यहाँ पर सुनाया है। महकमे पुलिस में 25% रिजर्वेशन ख्वातीन को दिया जाएगा और इससे गवर्नर वाजूभाई वाला ने आज अपने मुश्तरका इजलास में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को रियासती हुकूमत तरजीह देते हुए में पुलिस में ज्यादा से ज्यादा उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए 25% रिजर्वेशन फराहम करेगी। तो इस लिहाज से इससे पहले भी जो है जैसा कि हम देखते हैं कि पुलिस में तरजीह बुनियाद पर तकर्रुरी होती हुई आ रही है ख्वातीन की, लेकिन अब जो है सरकारी सतह पर यानी कि एक बाकायदा % रिजर्वेशन ख्वातीन को शामिल रहेगा पुलिस में। तो एक बड़ा फैसला रियासती हुकूमत ने आज यहाँ पर लिया है। दूसरी जानिब मैं ये बताता चलूं कि पहले आज साल 2020 का ये पहला असेंबली इजलास है रियासत कर्नाटक का। तो इस मौके पर कांग्रेस और JDS ने ये मंसूबा बनाया था कि CAA का अगर जिक्र करते हैं गवर्नर तो फौरी तौर पर एहतजाज करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गवर्नर ने नहीं और नहीं NPR के बारे में कुछ कहा। गवर्नर के खिताब में जो है इस पर जिक्र नहीं हुआ, तो लिहाजा कांग्रेस और JDS ने इस मामले पर एहतजाज भी नहीं किया। तो इस देखना ये होगा कि कल का क्या हाल होगा रियासत कर्नाटक की असेंबली में। जैसे इससे पहले ही कांग्रेस और JDS पार्टियों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो CAA की मुखालिफत करेंगे और NRC की भी उन्होंने मुखालिफत की है और NPR की भी कांग्रेस और JDS ने मुखालिफत की है। तो इस लिहाज से अब असेंबली का इजलास जो 20 फरवरी तक ये जारी रहेगा, तो इस पर कल का क्या सूरत हाल होगी ये देखने की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। रांची में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर गुज़िश्ता 20 जनवरी से जारी इस धरने में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। भीम आर्मी के कौमी सदर विनय रतन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सुप्रिया भट्टाचार्य और कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी भी इस धरने में शामिल हुए। इस मौके पर इन्होंने ख्वातीन से खिताब किया और मरकजी हुकूमत के इस कानून को काला कानून से ताबीर करते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। संविधान की वो प्रस्तावना है जो हमें, मैं यहाँ आया हूँ अपनी माओ से मिलने, बहनों से मिलने, अपने परिवार के लोगों से मिलने। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ, ये बताने आया हूँ कि देश के अंदर बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान है। देखिए, हम लोग तो शुरू से कहते आए कि मजहब के नाम पे ये देश नहीं बटेगा और इसकी इजाज़त हम लोग नहीं देंगे। अब इस भावना से हम लोग अवगत करवा दिए हैं। अब विधानसभा भी आएगी, उस पर लोग अपनी अपनी बात को कहेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि ये राज्य, तो हम लोग तो बार बार कहते हैं कि इस पे NRC NPR क्या करते हो, यहाँ तो 1932 पहले लागू करो तब ने बात आगे बढ़े। हमने लोगों को कहा कि जो बांटने वाली राजनीति है, इस राजनीति के खिलाफ आदमी को एक होना पड़ेगा और एक लंबी लड़ाई है जो हम लोग को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। MUO कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़ेर एहतमाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा बिरादरी ने मेडिकल कॉलेज से बाब सैयद तक एहतजाजी मार्च निकाला। मार्च में डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए NSA को हटाने के सिलसिले में सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के नाम एक मेमोरेंडम जिला इंतजामिया अलीगढ़ को सुपुर्द किया गया। तलबा ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर चेन्नई पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा बिरादरी बड़े पैमाने पर एहतजाज करने को मजबूर होंगे। जो
को हमने प्रोटेस्ट निकाला था डॉक्टर कबीर खान पे जो NSA चार्जेस लगाए गए हैं उसके खिलाफ निकाला था, क्योंकि अगर उनकी स्पीच सुनी जाए तो इस तरह का उन्होंने कुछ नहीं बोला जिस वजह से उन पे NSA चार्ज लगाया जाए। ये भारत सरकार के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है कुछ छात्रों द्वारा। डॉक्टर कफील जिनको NSA के तहत कार्रवाई की गई है उस NSA को वापस लेकर और उन्हें रिहा करने के संबंध में। यूँ तो जम्मू शहर में मुख्तलिफ तामीरात के लिए सरकारी इजाज़त लेनी पड़ती है, मगर शहर के वज़ाफ़ाती इलाके मुट्ठी में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से तामीर किए गए रिहायशी फ्लैट्स के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई इजाज़त नहीं दी गई है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू शहर और इसके मज़ाफ़ात में किसी भी तामीराती काम के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त लाजमी है। कोई सन्नती इदारा तामीर करना हो या कोई कसीर मंजिला रिहायशी इमारत की तामीर हो, उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी इजाजत लेना जरूरी है। इन कवानीन की खुद जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनदेखी करके शहर के मुट्ठी इलाके में कई कसीर मंजिला रिहायशी फ्लैट तामीर किए हैं। इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई इजाजत नहीं ली गई है। ये मामला जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हुक्काम की नोटिस में लाया गया तो उन्होंने इसके लिए इजाजत न होने की तस्दीक करते हुए यकीन दिलाया कि बोर्ड इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करेगा। जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, बीट प्राइवेट और गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, 20,000 स्क्वायर फुट से ऊपर जिसका प्लिंथ एरिया है कंस्ट्रक्शन का, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव कंसेंट ऑफ द बोर्ड। दैट इज़ मैंडेटरी अपॉन देम। और इस केस में बिकॉज JDA इज़ ऑल्सो ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए भी ये लाजिम है कि वो हमसे इसके लिए कंसेंट लें। तो मैंने ये भी अब सुना है कि वहाँ पर लोगों ने भी एक्चुअली पोजेसन ले लिया, काफ़ी सारी फैमिलीज हैव एक्चुअली स्टार्टेड सेटलिंग इन। जितना उनको सीवेज जनरेट होता है, वी शुड नो कि वो ट्रीट भी हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए सीवेज डिस्पोजल के लिए फैसिलिटीज़ हैं भी नहीं है। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वहाँ से निकलेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट निकलेगा, जो दूसरा रिसाइक्लेबल वेस्ट निकलेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं कि NGT बड़ी केयरफुली और बड़े स्ट्रांगली डील कर रही है इन मैटर्स से। बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था म्यूनिसिपल कमेटी उधमपुर पे, जहाँ पर जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको 1.4 करोड़ के आसपास डैमेज पड़ा था। तो दैट केस इज स्टिल रनिंग ऑन सिमिलर लाइंस। वी कैन प्रपोज डैमेज अगेंस्ट JDA also in case they don't comply with our directions. Then other one, the second option is कि हम prosecution proceedings भी इनिशिएट। उधर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मुट्ठी में तामीर हो रहे रिहायशी फ्लैट कई बरसों से जेर तामीर हैं। उनका कहना है कि इन फ्लैट्स की तामीर के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इजाजत हासिल न करने के मामले की तहकीकात की जाएगी। जो कुछ भी लाजमी होगा उसे पूरा किया जाएगा। जो काम मुट्ठी में फ्लैट स्टार्ट हुए हैं वो काफ़ी पहले से अरसे स्टार्ट हुए हैं, अराउंड 5-6 ईयर्स से बन रहे हैं वो। और मैंने तो अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो मैं भी, हमारी नोटिस में आया ये बात कि शायद PCB की NOC नहीं है, बट डिपार्टमेंटली हम लोगों ने इसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है कि वी विल सी कि एवरी NOC इज़ देयर। और फेज़ 2 जो अभी हो रहा है उसमें हम इंश्योर करेंगे कि एवरी NOC इज़ बिफोर हैंड इट इज़ टेकन एंड नो सच थिंग्स कम इन लेटर इन रिकॉर्ड। जरूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों को भी ऐसे मामलात में जवाबदेह बनाया जाए। जहां कहीं भी कोई ऐसी तामीर अमल में लानी हो उसके लिए तमाम कानूनी और जरूरी लवाजमात को पूरा किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। चीन के कौमी हेल्थ कमीशन ने आज सुबह ऐलान किया है कि मरने वालों की तादाद बढ़कर 1770 तक पहुंच गई है। इन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ इतवार के रोज़ ही 105 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 100 अफराद की मौत वायरस के गढ़ हुबे में हुई। 2048 नए मामले भी रोशनी में आए हैं। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 70,500 से तजावुज़ कर गई है। हुबे इंतजामिया ने वायरस से लड़ने के लिए नए इक़दाम उठाए हैं। हुबे इंतजामिया ने ऐलान किया है कि निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त को शहरों के अंदर ब्लॉक किया जाए। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा हलाकतें वुहान सूबे में हुई हैं। वुहान सूबे में ये वबा दिसंबर में फैलना शुरू हुई थी। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने इस बात की तस्दीक की है कि केरला में कोरोना वायरस से मुतासिर एक और मरीज़ को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरअसल केरला में 2 मरीजों में कोरोना वायरस के असरात पाए गए थे, जिसके बाद इन्हें सख्त तिब्बी निगरानी में रखा गया। तमाम तरह की जांच के बाद इन्हें घर रवाना कर दिया गया। ख्याल है कि चीन से वापस आए तमाम 252 तलबा को आर्मी और डॉक्टर्स के मुसलसल निगरानी में रखा गया था। वजारत ने तस्दीक की है कि इन तलबा में कोरोना वायरस के असरात पाए गए थे।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर निगाह रखने वाली तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग पेरिस में है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के जरिए 27 नुकाती एक्शन प्लान पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इस मीटिंग में पाकिस्तान को दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के लिए किए गए इक़दाम पर तफसीली रिपोर्ट पेश करनी है। फिलहाल पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में है। अगर पाकिस्तान की रिपोर्ट तशफ़ी बख्श नहीं हुई तो इसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। FATF की मीटिंग 21 फरवरी तक जारी रहेगी। तूफानी हवाओं ने एक आबशार को उल्टा बहने पर मजबूर कर दिया। स्कॉटलैंड में यह नज़ारा देखने को मिला। ऐसे कुदरती वाक़यात बहुत कम देखने को मिलते हैं। माहिरीन के मुताबिक दरअसल ऊंचे मकामात पर ज़मीन की क़ुव्वत कशिश का असर कम हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि दीगर मौसमियाती अवामिल भी ऐसे वाक़यात की वजह बनते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात।